हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इसमें हमने कल इंडिया की स्थिति को देखा कि वो कहाँ है। आइए अब इससे आगे बात करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो आपको फैक्ट बताए जाएंगे इंडिया के बारे में, इनको आपने नोट डाउन करना है, ठीक है। तो इंडिया उसके नॉर्थ से लेकर और साउथ तक उसका जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। साथ ही साथ इंडिया का गुजरात से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक उसकी जो चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो इंडिया की लंबाई लेंथ कितनी है? 3214 किलोमीटर एंड उसकी जो चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, ठीक है। साथ ही साथ इंडिया के गुजरात से लेकर और बांग्लादेश तक का ये जो एरिया है, इसकी जो टोटल सीमा है ये है लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया इज 15,200 किलोमीटर एंड उसकी जो कोस्टल बाउंड्री है या कोस्टल लेंथ है फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड उसके आइलैंड्स को मिलाकर, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप सभी को मिलाकर उसकी जो कोस्टल लेंथ है वो है 7,516 7,516 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब जो इंडिया है उसकी जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर और उसकी जो समुद्री सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? 7,516, ठीक है। इसी के साथ इंडिया के मध्य से एक महत्वपूर्ण लैटिट्यूड गुजरती है, उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे राज्य कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। राम, मित्र, गुप, झांझ। तो ये जो आपको एक फॉर्मूला बताया जा रहा है जिससे कि आप आसानी से याद कर पाएंगे कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 8 राज्यों से गुजरती है इंडिया के, आखिर वे 8 राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इसी के साथ वो कौन कौन से 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है भारत से, उनको याद करने का आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये आपको नोट डाउन करना है और याद करने के लिए आपको 1-2 बार जैसे आप इसको देखेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है। यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन 100% कई बार पूछा जाता है कि कहां कर्क रेखा से गुजरने वाले कौन कौन से राज्य हैं या कहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से किसी एक को चुनना है, ठीक है। तो 1 मार्क्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आप ये जो देशांतर रेखा देख रहे हैं यहां पर भारत के मध्य से गुजरती हुई, ये है 82.5 डिग्री देशांतर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के मध्य से होकर गुजर रही है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामयोत्तर माना जाता है। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री। तो आखिर 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसको भारत का मानक समय रेखा क्यों माना गया है, ठीक है। आइए देखते हैं, ध्यान से इस पोर्शन को देखेंगे आप। भारत के सबसे पश्चिमी देशांतर जो रेखा है वो कितनी है? 68.7 और सबसे पूर्वी 97.25। अगर इसको हम देखें तो भारत का विस्तार लगभग 30 देशांतर रेखाओं का है। कितने? लगभग 30 देशांतर रेखाएं भारत से गुजरती हैं, ठीक है। और 30 देशांतर रेखाएं भारत से गुजरती हैं और हर देशांतर रेखा के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। तो अगर भारत के गुजरात से लेकर और अरुणाचल प्रदेश के बीच समय को देखें तो उन दोनों के बीच कितने समय का डिफरेंस होगा, ठीक है।
देखिए अगर यहां से 70, 71, 72, 73 और ऐसे ऐसे करते 100वीं लाइन अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है और हर देशांतर रेखा के बीच में कितने मिनट का डिफरेंस होता है? 4 मिनट्स। तो अब आप क्या करेंगे, गुजरात से गुजरने वाली 70वीं रेखा और अरुणाचल प्रदेश से गुजरने वाली 100वीं रेखा टोटल कितनी हो गई? 30। तो 30 इंटू 4, दो देशांतर रेखाओं के बीच में कितने मिनट का डिफरेंस होता है? 4। तो भारत के सबसे पश्चिमी देशांतर रेखा और पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में कितने मिनट का डिफरेंस है? तो 30 इंटू 4 इज इक्वल टू 120 मिनट्स। और अगर हम इसको आवर्स में देखें तो ये कितना हो जाता है? 2 आवर्स। तो भारत के राज्य गुजरात और भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में उन दोनों के स्थानीय समय में, लोकल टाइम में 2 घंटे का डिफरेंस है। समझ गया? क्योंकि दो देशांतर रेखाओं के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस होता है और भारत के गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के मध्य 30 देशांतर रेखाएं हैं। तो 30 इंटू 4 इज इक्वल टू 120 मिनट्स। और इसको अगर हम आवर्स में बदलें तो 2 घंटा। इसका मतलब है अब पृथ्वी की जो गति है पश्चिम से पूर्व की तरफ है, तो गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में पहले सुबह होती है। अगर हम सुबह की बात करें तो सबसे पहले सुबह कहां होगी? अरुणाचल प्रदेश में। और 2 घंटे बाद सुबह कहां होगी? गुजरात में। ठीक है? तो इस प्रकार एक ही देश में अलग अलग राज्यों का स्थानीय समय अलग अलग होता है। तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में जो 2 घंटे का डिफरेंस है ये नहीं आना चाहिए। इसको देखते हुए प्रत्येक देश क्या करता है? एक बीच की देशांतर रेखा को अपना क्या मान लेता है? जो उसका स्टैंडर्ड टाइमलाइन होती है। तो इंडिया ने क्या किया? अगर गुजरात से 70वीं रेखा गुजरती है और यहां से 100वीं, तो उन 30 देशांतर रेखाओं के मध्य से जो देशांतर रेखा गुजरती है, जो कि हमारी कितनी है? अगर आप 68.7 और 97.25 के बीच का मान निकालेंगे तो वो कितना निकलेगा? 82.5, 82.5। और ये जो रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये गुजरती है भारत के 5 राज्यों से। देखते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है? तो इसी वजह से अब क्या होता है कि इस रेखा, और ये रेखा जो गुजरती है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद मिर्जापुर में नैनी नामक एक स्थान है, वहां उस स्थान के समय को संपूर्ण भारत का मानक समय माना जाता है। तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मिर्जापुर में नैनी नामक स्थान से गुजरने वाली ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, इसे भारत का मानक यामी रेखा इसीलिए माना जाता है। और ताकि सारे भारत में सभी राज्यों में सभी केंद्र शासित प्रदेशों में समय एक समान हो और समय का डिफरेंस ना हो, क्योंकि स्थानीय समय में डिफरेंस पाया जाता है, क्योंकि हर पूरे भारत में देशांतर रेखाएं गुजर रही हैं। तो यहां का समय अलग है, यहां का समय अलग है, यहां का समय अलग है, यहां का समय अलग है। ठीक है? तो इसीलिए ऐसा समय का डिफरेंस ना हो, इसीलिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को क्या माना गया है? भारत का मानक याम्योत्तर माना गया है, स्टैंडर्ड टाइमलाइन। ओके? तो इसी के साथ ये हमारा सेकंड टॉपिक समाप्त होता है और इसके अगले आने वाले उसमें हम थर्ड टॉपिक को देखेंगे। ठीक है? थैंक यू।